पिछले अंक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने श्री गुरु की परिभाषा की व्याख्या की है। उन्होंने बताया है कि सभी अन्य प्रकार के गुरुओं की उत्पत्ति श्री गुरु से ही होती है। श्री गुरु करुणा के अक्षुण्ण भंडार होते हैं। उन्हें अपनी त्रिगुणातीत निर्गुण अवस्था में भी अपने सभी पूर्व जन्मों के सभी संबंध स्मरण रहते हैं। इन भक्तों की व्यथा देखकर उनका करुणा भाव जागृत होता है। वह अपनी निराकार सच्चिदानंद अवस्था को त्याग करके भक्तों के कल्याणार्थ पुनः मानव शरीर धारण करते हैं। आगे गुरुंक रूप ओव्यक्तित्व पुराणे होइछि वर्णित गुरु थान्ति मुद्रासीन वामरेषि शक्तिंक स्थान वामरेषि शक्ति आसीना सुसज्जिता पूर्ण यौवना गुरु कृपा झरे जा परे शक्ति ताहार सेवा करे। परिधान वस्त्र जे श्वेत गलारे फूल माला श्वेत स्मित हास्य ऊर्ध्व दृष्टि नयन रूप कृपार वृष्टि ब्रह्मगतिषि गुरुंकर द्वन्द्वहीन स्थितितांकर ब्रह्मानंद ब्रह्मगतिरू सच्चिदानंद सद्गुरु आत्मानंदरू आत्मज्ञान विश्वातीत परम ज्ञान स्वरूपे गुरु जे शिवात्मा ब्रह्म रूपे गुरु विश्वात्मा सद्गुरुंको निज शिष्य लागे जेमिति निज अंश दोहिंक आत्मा मिशिथाए तादात्म्य भाव होई थाए। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी श्री गुरु का रूप, व्यक्तित्व व स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री गुरु के रूप व व्यक्तित्व का वर्णन पुराणों में उपलब्ध है। श्री गुरु मुद्रासीन अवस्था में रहते हैं। वह उनके नाम पार्श्व अर्थात शरीर के बाएं भाग में श्री शक्ति का स्थान है। श्री शक्ति पूर्ण यौवनावस्था में सुसज्जित होकर गुरु के नाम अंग में विराजती हैं। श्री गुरु की जिन भक्तों पर कृपा बरसती है, उन भक्तों की सेवा के लिए श्री शक्ति सदैव सदैव तत्पर रहती हैं।
श्री गुरु भागवत खंड की प्रथम प्रार्थना में भी उल्लिखित है कि पंच तत्व गुरु के अधीनस्थ हैं। वह उनकी इच्छानुसार भक्तों की सेवारत होते हैं, जिन पर श्री गुरु की कृपा बरसती है। तदानुसार श्री शक्ति भी ऐसे भक्तों के लिए सेवारत रहती हैं। श्री गुरु श्वेत वस्त्रधारी हैं। उनके गले में श्वेत माला शोभायमान रहती है। श्री गुरु सदैव मंद मंद मुस्कान से युक्त होते हैं। उनकी दृष्टि ऊर्ध्व होती है। वह उनके नेत्रों से सदैव कृपा की वर्षा होती रहती है। श्री गुरु ब्रह्म गति प्राप्त होते हैं। वह त्रिगुणातीत होने के कारण सदैव हृदयहीन स्थिति में रहते हैं। ब्रह्म गति प्राप्त करके वे ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। वह इसलिए उन्हें सच्चिदानंद भी कहा जाता है। स्वयं में लीन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यही आत्मज्ञान विश्वातीत अपनी आत्मा परम ज्ञान भी कहलाता है। श्री गुरु शिवात्मा का स्वरूप होते हैं। वह ब्रह्म के रूप में विश्वात्मा भी होते हैं। वह विशुद्ध चैतन्य के रूप में वे विश्वात्मा भी होते हैं। श्री गुरु अपने शिष्य को अपना अंश समझते हैं और जब भक्त में तादात्म्य भाव आ जाता है तो श्री गुरु वह भक्त की आत्माओं का एकाकार हो जाता है। श्री गुरु मूलतः निराकार व सच्चिदानंद होते हैं। फिर भी पुराणों में उनके रूप की कल्पना की गई है। वे परम ज्ञान संपन्न होते हैं। वह उनके हाथ सदैव आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं, क्योंकि वे पावनता व पवित्रता का प्रतीक होते हैं। अतः वे श्वेत वस्त्रधारी व श्वेत लेप वस्त्र व पुष्प धारण करते हैं। जो भक्त श्री गुरु की भक्ति में अग्रसर हैं वे सही दिशा में हैं, क्योंकि श्री गुरु की कृपा के अभाव में परम पद की प्राप्ति संभव नहीं है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु भागवत।